यूपीपीएससी नर्सिंग एक ऐसा एंट्रेंस एग्जाम जिसके लिए लाखों बच्चे तैयारी करते हैं, लेकिन सीट को चुनिंदा हजारों बच्चों को मिल पाती है। लेकिन उन्हीं बच्चों को मिल पाती है जो अपने भविष्य के लिए इस पर्टिकुलर 3 से 4 महीने के अंदर कंप्लीटली फोकस्ड है। और फोकस वो हो पाएगा जो सोचेगा इन चीजों को कि यार मेरे को ये कॉलेज क्यों चाहिए, मुझे इसी साल सिलेक्शन क्यों चाहिए, मेरे कंधों पे बहुत सारी जिम्मेदारियां आने वाली हैं। और अगर मैं खास तौर से बात करूं मेरी प्यारी छोटी बहनों को, तो बेटा आपको अपनी फैमिली के लिए स्टैंड लेना है, ना सिर्फ एक बल्कि 2 फैमिलीज के लिए। तो ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपकी लाइफ डिसाइड कर देगा। बस ये गिने चुने हमारे पास में 3 से 4 महीने हैं, बस यही हमें एफर्ट डालने हैं। इन गिने चुने 3 से 4 महीनों के अंदर मैं आपका बड़ा भाई होने के नाते एक प्रॉपर ऐसी स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करने वाला हूं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम परेशान हो जाते हैं। अभी आपने देखा होगा एक बहुत बड़ा अपडेट आया राजस्थान एंट्रेंस एग्जाम को लेकर कि वहां RUHS का एग्जाम जो है वो बंद कर दिया गया, नीट से एडमिशन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे पता है कि आपके मन में भी एक डर है, और ये डर होना जायज है। क्या ऐसा हो गया तो कोई बात नहीं, मैं कह रहा हूं कोई बात नहीं। आप सबसे पहले फोकस करिए अपने मेन कोर सब्जेक्ट को, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को। अगर हमने उसकी तैयारी अच्छे से की तो नीट में भी तो वही आएगा, हमको परेशानी वाली बात नहीं है। सेकंड चीज मैं आपको कहूंगा, यूपी को लेकर अभी डरने वाली बात नहीं है। राजस्थान में ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कई बार आपने देखा 2023 2024 के अंदर एग्जामिनेशन और काउंसलिंग बहुत लेट हुई। INC ने कई बार बोला लेकिन नहीं माना नहीं। सेकेंड चीज, इस बार 2024 के एकेडमिक जो सेगमेंट में जो उसके एग्जाम्स थे वहां पे भी बहुत बड़ी धांधली हुई। तो ये कंप्लीट सिनेरियो को हटा दिया गया और नीट के अंदर इसको डाल दिया गया। अब मैं बात करूंगा आपसे कि किस तरीके से यूपी के अंदर अगर हम हैं, और यूपी में 150 मार्क्स हमारा लाने का टारगेट है, जो कि एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है हमारे एक गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। अगर हमें गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो ये स्कोर तो करना ही पड़ेगा। वो कैसे किया जा सकता है वो बताने वाला हूं इस सेगमेंट के वीडियो के अंदर। प्रॉपर्ली वीडियो को देखना, आराम से हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने डिस्कस किया है। 7 ऐसे स्टेप जिनको फॉलो करके आप सिलेक्शन ले सकते हो अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। और इस तरीके की सारी अपडेट मैं आपको आपके टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देता हूं। अगर आप एम्स के लिए भी फाइट कर रहे हो तो एम्स के लिए भी मैंने एक PDF 1000 इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस की टेलीग्राम पे अपलोड कर रहा हूं, जो बार बार रिपीट होते हैं। और आप अगर चाहते हो कि हाँ भैया हमें यूपी में भी एक ऐसा ही PDF प्रोवाइड करवा दो जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, तो डेफिनेटली मैं जरूर आपके लिए लेके आऊंगा। तो यानी कि अगर हम ढंग से देखें तो जो 120 क्वेश्चंस हैं हमारे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को, उनमें से काफी सारे ऐसे कॉन्सेप्ट या क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट करते हैं। उनका PDF अगर आप चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, एक सेपरेट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बिल्कुल। अब अगर आगे बात करें, हमारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए 120 दिन है हमारे पास। उन 120 दिनों में ही हमें सिलेक्शन लेना है, और बस उसकी तैयारी आज से शुरू कर दो यार, क्योंकि जो अब से शुरू करेगा वही अंत तक जीत पाएगा। क्योंकि ये हमारे पास आखिरी मौका है, किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए सिर्फ। बात करें यूपी स्टेट्स के एंट्रेंस एग्जामिनेशन यूपी BSc नर्सिंग को लेके कि किस तरीके से हमें प्रॉपर प्लान करना चाहिए जिससे आप सक्सेस हो जाओ, उस रोड मैप की तरफ मैं आपको लेके जा रहा हूं। स्टेप 1 में ध्यान रखना आपको करना क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के जो मेन सिलेबस, कोर सिलेबस है, उसको समझना। एक राइट सिलेक्शन को लेने के लिए एक राइट प्लेटफॉर्म, एक राइट बुक, एक राइट अप्रोच होनी चाहिए आपकी स्टडी को लेके। सबसे पहले आप ध्यान रखना आपकी जो लड़ाई है वो एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को अंडरस्टैंड करने से है। अगर आप इसको समझ गए, इसकी बारीकियों को समझ गए कि यार 40 क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स में, सिलेबस पता होना और सिलेबस को समझने में फर्क होता है। मैं समझाता हूं कैसे। 40 क्वेश्चन फिजिक्स के हैं, आपने उठा के देखा PYQ पेपर्स के, यार 40 में से ना 25 क्वेश्चन तो थ्योरेटिकल है कंप्लीट, 15 क्वेश्चन न्यूमेरिकल हैं। इसका मतलब अगर मैं 25 क्वेश्चन फिजिक्स में थ्योरेटिकल है तो 25 इंटू 3 कितने हो गए? 75 सवाल। यानी अगर मैं बात करूं 75 सवाल तो मैं ऐसे ही कर सकता हूं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में। अब रही बात नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश की, उनको भी कर सकते हैं अपन। तो यानी मोटे मोटे तौर पे अगर मैं देखूं तो आप 150 मार्क्स तो ऐसे ही ले आओगे, क्योंकि 15 45 सवाल हमने छोड़ दिए हैं। हम बात करें 150 मार्क्स की, तो आप सोचो इजी है हमारे लिए। मार्किंग स्कीम इन सब चीजों को देखते हुए नेगेटिव मार्किंग हमारे पास में है नहीं, और 2 फ्री फोकट के सब्जेक्ट मिल रहे हैं, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश, क्योंकि बहुत आसान आते हैं, बहुत आसान आते हैं। जिन्होंने पुराने साल का पेपर दिया है 2024 का 23 का, उन्हें पता है कि मैं क्या कह रहा हूं। सेकंड चीज, आप एनालिसिस करो PYQ पेपर्स को, और ये आइसोलेट कर लो कि यार मेरा फिजिक्स में ना ये वीक है और इससे क्वेश्चन कम आता है, तो मत पढ़ो उसे मत पढ़ो, छोड़ दो। मैंने आपको ऑलरेडी 15 क्वेश्चन छुड़वाए हैं, तो उन 15 क्वेश्चन में ये चैप्टर आएगा, छोड़ दो इसको। क्योंकि हम सबसे पहले वो करते हैं जो हमें आता है और जिसका स्कोर अच्छा है,
और जिसका वेटेज अच्छा है वो हमें सबसे पहले करना होगा। स्टेप नंबर 2 पे अगर मैं बात करूं तो आपको एक प्रॉपर स्टडी प्लान चाहिए। स्टडी प्लान का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि आप पूरे दिन भर का शेड्यूल बनाओ, मुझे खाना कब है, ब्रश कब करना है, नहाना कब है, पढ़ना कब है, खेलने कूदने कब जाना है, फोन पे बतियाना कब है। ऐसे नहीं, आपको प्रॉपरली ये देखना है कि मुझे मेरा वीक सब्जेक्ट फिजिक्स है, मुझे फिजिक्स को 3 घंटे देने हैं। केमिस्ट्री मेरा ठीक है, केमिस्ट्री को मैं 2 घंटे दूंगा। बायो मेरा थोड़ा बड़ा है, मैं बायो को भी 2 घंटे दूंगा। तो इसका मतलब ये मेरा डिसाइड हो गया 7 घंटे का स्टडी स्केड्यूल। अब मुझे यहाँ पे 1 घंटा सुबह रिवीजन के लिए और दूसरा घंटा इवनिंग में या लेट नाइट में रिवीजन के लिए निकालें। ये 9 घंटे में पढ़ाई करूंगा। अब ये 9 घंटे में जब चाहूं तब पढ़ सकता हूं, चाहे फिजिक्स आगे, केमिस्ट्री बाद में, 2 घंटे पढ़ लिया, 1 घंटा पढ़ लिया, ऐसे करते करते अलग अलग स्लॉट्स में आप पढ़ सकते हो। लेकिन करना आपको ये पड़ेगा, ये ध्यान रखना। अब कैसे अलग अलग चीजें बांट दो, तो पहले आपको 30 से 40 दिन में हमेशा हर बच्चे को कहता हूं अपने फाउंडेशन को क्लियर करो। क्योंकि आप क्या करते हो जल्दीबाजी के अंदर कि हम शुरुआत में भागते हैं, और भागते हैं तो फिर चीजें खराब हो जाती है हमारी, और जब सवाल बनाने बैठते हैं फिर बनते नहीं, फिर सोचते हैं हम दोबारा पढ़ें अच्छे से। अरे तो पहली बार में ही अच्छे से पढ़ लो, दोबारा क्यों पढ़ना अच्छे से। पहली बार में अपने फाउंडेशन को स्ट्रांग करो, उस वक्त क्वेश्चन मत बनाओ, लेकिन अच्छे से हर एक फॉर्मूला को, हर एक कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में डाल लो, सेट कर लो, ताकि दोबारा पढ़ने की नौबत ना आए। जब एमसीक्यू लगाएं तो आधे से ज्यादा एमसीक्यू बन जाएं। ये प्रॉपर प्लान करना है। फिर आप क्या करो, नेक्स्ट जो हमारे पास में 30 डेज होते हैं उसमें आप प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस कैसी, कंप्लीटली मॉक टेस्ट की नहीं, आप करो सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज तैयारी। उससे आपका धीरे धीरे सब्जेक्ट अच्छा होगा, और मॉक टेस्ट में आप सारे सब्जेक्ट को इकट्ठा कर दो। इससे कहते हैं सही स्ट्रेटजी वाइज तैयारी बेटा। इससे आपका माइंड भी प्रिपेयर हो जाता है कि अब मुझे क्या सोचना है, कैसे कैसे। वरना हम क्या करते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं, सीधा मॉक टेस्ट पे आते हैं। अरे आपने ब्रेन को तैयार किया है सब्जेक्ट वाइज और आप कर रहे हो पूरा इंटायर सिलेबस, तो कैसे एमसीक्यूज बन पाएंगे, क्योंकि आपका ब्रेन सोच ही नहीं पाएगा ना वो चीजें। तो उसको तैयार करना पड़ेगा। और लास्ट जो एग्जाम के 20 डेज है, वहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आप मॉक टेस्ट बनाओ। जितने ज्यादा मॉक टेस्ट बनाओगे उतना ज्यादा बेहतर है। कोशिश कम से कम ये रखनी है कि आप दिन में 2 मॉक टेस्ट जरूर बनाओ। 2 मॉक टेस्ट बनाने से होगा क्या, आपका डर खत्म होगा आपके एग्जामिनेशन से। और यकीन मानना बेटा, पिछले 10 साल से पढ़ा रहा हूं, और डर आपके कम से कम 10 सवालों को गलत कर देता है। अगर डर खत्म कर दिया तो वो 10 सवाल जो गलत कर रहे हैं वो सही हो जाएंगे, और 10 सवाल मैटर करेंगे आपके एग्जाम में, आपके सिलेक्शन को, आपके अच्छे कॉलेज को लेकर। आगे बात करें स्टेप 3 के अंदर हमारे पास में, अब आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, राइट बुक आपकी। एनसीईआरटी क्यों पढ़नी है, आप देखोगे मैं आपको बताऊंगा कि 200 जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें से जो 120 क्वेश्चन हमारे पीसीबी के हैं, उन 120 में से करीब 100 ऐसे क्वेश्चन हैं जो डायरेक्ट एनसीईआरटी से हैं। डायरेक्ट का मतलब कोई छेड़छाड़ तक नहीं की गई है। अगर मैं बात करूं बायो में तो कंप्लीट हो गया, फिजिक्स में बात करूं तो हमारे पास में जो स्टेटमेंट क्वेश्चंस हो गए या 12th की फिजिक्स हो गई, वहां से डायरेक्टली एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं। केमिस्ट्री में बात करूं तो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक तो हूबहू एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन आती है, कुछ भी चेंज नहीं होता, इवन डेटा तक चेंज नहीं होता है बेटा। अब ये है रहा हमारा तीसरा स्टेप। 11th एंड 12th एंटायर सिलेबस हमको पढ़ना ही है बेटा। आप एनसीईआरटी को फॉलो करो। बाकी अगर ट्रूमैन वैसे मैं प्रीफर नहीं करता, ये आप लोगों के लिए नहीं है। अगर आपने फास्ट ट्रैक बैच पढ़ा है तो यहाँ पे क्या है ना कि काफी सारी चीजें हैं वो जो आप आसानी से कर सकते हो, तो वो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है। केमिस्ट्री में भी आप एनसीईआरटी करो, ऑब्जेक्टिव के लिए अगर आपके पास में कोई बुक है तो आप कर सकते हो। बाकी जो 150 टेस्ट की रैंकर टेस्ट सीरीज मैंने आपको दे रखी है वो आपके लिए मोर देन इनफ है। फिजिक्स में भी आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, वैसे मैं प्रीफर नहीं करूंगा। आप इसकी बजाय आप नोट्स पढ़ोगे ना, जहां पे भी आपने जिस भी कोचिंग से पढ़े, तो आपको चीजें ज्यादा बेहतर समझ में आएगी, क्योंकि उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी मुश्किल है। तो ये चीजें आपको फॉलो करनी है बेटा। ये एक राइट पाथवे है एक सही सिलेक्शन की रणनीति का। फिर हम बात करें आपको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्विंग पे जोर देना है। अब क्वेश्चन सॉल्विंग में बच्चों को दिक्कत आती है कि भैया हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। हमने चीजें देखी, हमने एक बार नोट्स पढ़े और फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करने आ जाते हैं, हमसे बनते ही नहीं। अरे नहीं बनेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूलाज याद होना चाहिए। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको क्वेश्चन पढ़ा उसका डेटा सेग्रीगेट करना आना चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए कि कौन सा डेटा दे रखा है, उसके लिए कौन सा फॉर्मूला सर ने पढ़ाया है, तब जाके चीजें बनेगी। और ये चीजें कैसे डेवलप हो पाएगी उसके लिए मैंने हमेशा कहा है, कम से कम आप 2 से 3 बार देख देख कर क्वेश्चन सॉल्व करो बेटा। ये मैं लिख इसलिए रहा हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बट करते नहीं हो। आप देख देख के सॉल्व करोगे ना, एक क्वेश्चन को करने में 3 मिनट लगेगा, कोई बात नहीं 2-3 मिनट। 1 घंटे में 20 सवाल सॉल्व करोगे, 20 सवाल बेटा। एक्चुअली आपने शुरुआत में जो वक्त दिया है ना, ये आपको लास्ट में रियलाइज कराएगा कि इससे मेरे से क्वेश्चन बनने लग गए हैं। ये चीज आपको फॉलो करनी है। हम सही तरीके से क्वेश्चन नहीं करते। और सेकंड चीज, जब क्वेश्चन करने भी बैठते हैं तो हम बड़ी बड़ी किताबें उठा लेते हैं। आपको सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज करो, उससे टॉपिक भी क्लियर होगा और चीजें भी आसान हो जाएगी। यही आपको फॉलो करना है।
नेक्स्ट स्टेप पे बात करें आपके लिए गेम चेंजर क्या चीज है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी स्टूडेंट का सिलेक्शन जो है वो करवाने वाली चीज उसका इंटायर सिलेबस नहीं होता, उसका सिलेक्शन करवाने की चीज होती है रिवीजन। आप हमेशा देखो, कभी भी कोई अच्छा टीचर आपको ये नहीं बोलेगा कि आपका सिलेबस जो है वो आपके एग्जाम से 10 दिन पहले हो जाएगा। सिलेबस कंप्लीट कराओ कम से कम उतना पहले कि आपके इंटायर सिलेबस को 2 से 3 टाइम्स आपको वापस रिवाइज करने का वक्त मिल जाए, क्योंकि सिलेक्शन जो है ना वो रिवीजन ही कराएगा, सिलेक्शन रिवीजन ही करवाएगा। वरना एग्जाम में क्या होगा, आप देखोगे हाँ क्वेश्चन तो कर तो रखा था यार, याद तो आ रहा है लेकिन पता नहीं बन नहीं रहा। ऐसा तब होता है जब हमारा रिवीजन नहीं होता। इसकी कमी कभी नहीं होनी चाहिए। कम से कम बेटा 2 से 3 बार आपको हर एक चीज को रिवाइज करना है, तब मजा आएगा। आगे बात करें नेक्स्ट स्टेप पे, तो हमारे पास में फिर 2 मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट से एग्जाम का डर खत्म हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है अपनी गलतियों को एनालिसिस करो। जब तक आप अपनी गलतियों को एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक आप चीजों को सीख नहीं पाओगे, क्योंकि विदाउट एनालिसिस के आप सेम गलतियों को अपने एग्जाम में रिपीट करोगे और आपका पढ़ा हुआ, आपका मॉक टेस्ट लगाया हुआ कोई मतलब नहीं रहेगा। भाई टेस्ट क्यों लगाया, ताकि गलतियां एग्जाम में ना हो, ना करें। उसके लिए आपको उन गलतियों को पहले ही कर लेना है और उन गलतियां क्यों की गई इस चीज पे हमको एनालिसिस भी करना है। ये चीजें ध्यान रखनी है आपको। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास में एग्जाम डे की स्ट्रेटजी। आपको एग्जाम डे पे क्या करना है, पेपर के पैटर्न को सॉल्व करने के लिए अलग अलग तरीके निकालने हैं। कैसे, कभी भी अपने एग्जाम को कंप्लीट ये मत सोचो कि एक बार जो कर लिया वापस नहीं जाऊंगा, नहीं। एग्जाम पेपर को सॉल्व करने के लिए आपके पास में 3 स्टेप टेस्ट मैकेनिज्म होनी चाहिए। यानी 3 स्टेप्स के अंदर आप टेस्ट पेपर को सॉल्व करो, 3 राउंड में सॉल्व करो। पहले राउंड में उन्हें सॉल्व करो जो क्वेश्चन इजीली बन रहे। क्वेश्चन देखा, हाँ क्वेश्चन देखते ही ऑप्शन देखने की जरूरत ना पड़े, उन्हें पहले सॉल्व कर दो। क्वेश्चन देखा, फिर ऑप्शन देखा, फिर हाँ बन जाएगा, फॉर्मूला याद आ रहा है, उन्हें करो। ये सेकंड राउंड में। क्वेश्चन देखा, यार ये तो याद नहीं आ रहा, पता नहीं, बट मैं कर तो सकता हूं, थोड़ा दिमाग लगाऊंगा, तो इनको थर्ड राउंड में करो। और इन तीनों ही राउंड के अंदर ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड जरूर लगाओ। यानी 4 में से 2 ऑप्शन तो बिल्कुल मिसमैच करेंगे क्वेश्चन के साथ में, उनको हटा दो, इनरिलेवेंट होंगे वो। रिलेवेंट वाले से हम फिर देखो कि क्या हो सकता है। इससे सिली मिस्टेक कम हो जाएगी और आपके मार्क्स धीरे धीरे करके इंक्रीज करने लग जाएंगे। ये स्टेप आपको फॉलो करना है। अगर आप ये सारे स्टेप फॉलो करते हो डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर कर जाओगे आप। और नेक्स्ट सेपरेट वीडियो के अंदर अगर आप ये चाहते हो कि मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आऊँ, ऐसा वीडियो लेके आऊँ जहां पे मैं आपसे डिस्कस करूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं यूपी के लिए, कि आप फिजिक्स में ये पढ़िए, केमिस्ट्री में ये पढ़िए या बायो में ये पढ़िए जो बार बार रिपीट होते हैं, तो डेफिनेटली मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर लेके आऊंगा। लेकिन सबसे पहले मेरे को आपसे ये प्रॉमिस चाहिए कि आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओगे कि हाँ भैया हमें ये टॉपिक वाला वीडियो चाहिए, हमें 1000 MCQ जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं उसकी PDF फाइल और उसका वीडियो चाहिए। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, डेफिनेटली मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। और परेशान नहीं होना है, जय अकेडमी है तो आप अपने सिलेक्शन के लिए हमेशा मुमकिन कोशिश करते रहोगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं ऑलरेडी आपके लिए लेके आ रहा हूं, जैसे कि आपका टेस्ट सीरीज हो गई, आपका रैंकर टेस्ट हो गया, बहुत सारी चीजें। ये है आपका फास्ट ट्रैक बैच जिसमें आपको हर एक चीज पढ़ाई जा रही है सिस्टमैटिक वे से। इसमें आपको 2 बार रिवीजन कराएंगे, 2 बार रिवीजन, मजा आ जाएगा आपको। और इसके साथ साथ आपको रैंकर सेट टेस्ट सीरीज में 150 टेस्ट भी मैं दे रहा हूं। ये है आपकी वो रैंकर टेस्ट सीरीज जिसमें आपको 150 टेस्ट मिल रहे हैं। और इसमें आपके एडिशनल सब्जेक्ट जैसे नर्सिंग एप्टीट्यूड भी आपको मिल जाएगा, इंग्लिश भी आपको मिल जाएगा। एक हेल्प मैं आपको और कर दूंगा कि अगर आप एम्स की तैयारी भी कर रहे हो ना, जैसे मेरी खास तौर से गर्ल्स कैंडिडेट जो हैं, तो उनके लिए मैं यहाँ पे जीके भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आपको अलग से पेमेंट नहीं करना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें आपको मैंने एक बुक भी दे दी है, नर्सिंग कैप्सूल, जिससे 2024 में 72 क्वेश्चंस आए। ये सब चीजें आपको मिल रही हैं, बस अब आपको पढ़ना है। आप खुद इस चीज को मुमकिन कर सकते हो अपनी मेहनत को लगा के। तो होपफुली इस वीडियो के अंदर जो चीज मैंने आपको समझाने की कोशिश की वो आपको समझ में आ गई होगी। अब आप अपनी स्टडी को लग जाओगे बैठकर करने के लिए, क्योंकि ये वक्त हमें दोबारा नहीं मिलना है। 2025 हमें गुजरते गुजरते अपने कॉलेज के अंदर बिताना है। ये सपना अगर आपका है, इस सपने को साकार करने के लिए मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।